दोस्तों, अगर आप प्याज में कुछ चीज़ें मिला के अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, जो आपके घर की सबसे बड़ी मुसीबत है वो दूर होने वाली। जब भी मच्छर छिपकली हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये घर में गंदगी तो फैलाते हैं, साथ ही बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। इनको भगाने के लिए जब भी हम लोग मॉर्टिन ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं, जो इससे धुआं निकलता है वो हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता। आज लेकर आए हैं इनको घरेलू तरीके से भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, बिना दवा बिना केमिकल के। यहाँ पर लेना है प्याज इस तरीके से गहरे रेड कलर की लेनी है। प्याज में होता है सल्फर, जो कि मच्छर भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पर प्याज छिलके सहित इस तरीके से कट करनी है। इसके जो छिलके हैं इनको बिल्कुल भी नहीं निकालें। हमने 2 पीस प्याज ली हुई है, दोनों को हम इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। इनके जो छिलके हैं इनको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ऐसे हम दूसरे वाले पीस को भी काट के तैयार कर लेते हैं। प्याज के जो छिलके होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है, जो कि मच्छर छिपकली कॉकरोच भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पर लेना है 1 टुकड़ा अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेना है। इसके बाद में लेना है तेज पत्ता, 4 तेज पत्ता लिए हुए हैं, इन्हें भी हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से इनको तोड़ के तैयार करना है। आप सोच रहे होंगे इनसे मच्छर कैसे भागेंगे, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बनके तैयार होने वाली है। इसको अगर आप एक बार देख लेंगे और बना के अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले। यहाँ पर हमने ली हुई है लगभग 5 लौंग और इसी में इसे भी डाल दिया। सारी चीज़ों को मिक्सर जार में भर लेना है और इसको पीस के तैयार कर लेना है। इसको हम पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने इसे पीस लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। इसको इस तरीके से पीसना है, इसको एकदम से बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। यहाँ आपको हम पास से दिखा रहे हैं, इस तरीके से पीस के से तैयार करना है। तो यहाँ हमने इसे पीस लिया है। इसके बाद में करना क्या है, लेना है छन्नी और कटोरी और इसको हम छन्नी में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, आप चाहे जैसे कॉटन के कपड़े में रख के और दबा दीजिए, जो इसका रस है काफ़ी आसानी से निकल आएगा। या आप इस तरीके से छन्नी से निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप इसका रस निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने आधे का निकाल लिया है। जो हमने ये कड़ निकाले हुए इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पूरे को अच्छे से छान लेते हैं, जो इसका रस है इसको निकाल लेते हैं। फिर जो बची हुई चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल आपको बताते थे। हमने इसे अच्छे से छान लिया है, रस निकल के तैयार हो चुका। तो इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। रस को भी हम एक साइड रख देते हैं, जो कड़ हमने निकाले हुए हैं सबसे पहले इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसे हम बाद में इस्तेमाल करके दिखाएंगे। यहाँ पर लेना एक छोटा बर्तन, उसी में इसे डाल देना। इसमें डालना है आधा गिलास नॉर्मल पानी। तो यहाँ हमने पानी को डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आग पे पकने के लिए रख देना। इसको एकदम से लो आंच पे पकाना है, गैस को तेज बिल्कुल भी नहीं जलाना। इसको पकाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको हम धीमी धीमी आंच में पकने देते हैं और चम्मच से इस तरीके से चलाते रहना। अगर आप तेज आंच में इसको खौला देंगे, जो इसमें गंध होती है वो उड़ जाएगी। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का खौल आ चुका है। तो बस इसको हम थोड़ा सा ही पकाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से लगभग 1 मिनट खौला लिया है। इसके बाद में गैस को बंद कर दिया है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख दें। ध्यान रखना है इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। जो हमने रस निकाल के रखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालना है नीम का तेल। अगर आपके पास नीम की ताज़ा फ्रेश पत्तियां हैं तो जब भी आप प्याज कट करके मिक्सर जार में पीसे तो उसी में पत्तियों को डाल लीजिए, तो आपको नीम के तेल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम भरने वाले हैं ऑल आउट की डिब्बी में। इस तरीके से इसे भर देना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त लिक्विड मच्छर भगाने के लिए बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों, प्याज की जो गंध होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसकी महक से जो आपके घर में मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले हैं। इसको करना क्या है, मशीन में इस तरीके से लगा देना है। इसको
कमरे में लगा दीजिए। जब भी आपके घर में मच्छर दिखाई दें शाम सुबह के टाइम में, तो इसको आप लगा के ऑन कर दीजिए। जो भी इससे धुआं निकलेगा, इसके धुएं से तुरंत ही मच्छर भाग जाएंगे। जब भी आप इसको लगाएं, थोड़ी देर के लिए पंखे को बंद कर देना है और कमरे को भी बंद कर लेना है। इससे जो धुआं कमरे में भरेगा, इसकी महक से जो भी आपके कमरे में मच्छर होंगे तुरंत ही भागने लगेंगे। तो ऐसे आप इसको लगा के जो कमरे में मच्छर छिप जाते हैं उनको भगा सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने में करेंगे, इससे जो धुआं निकलता है इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और जो आपके घर में मच्छर होंगे इससे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। जो हमने पानी को अच्छे से पका के रखा हुआ है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम छान लेते हैं। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से बना लेना है। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त प्याज की गंध आ रही है। प्याज की जो गंध होती है, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो इससे आप 3 तरीके के कीड़े अपने घर से भगा सकते हैं। इसमें हम मिक्स करने वाले हैं कपूर। तो 1 गोली कपूर की आपको तोड़ के इस तरीके से डाल देनी है। कपूर जो होता है ये भी कीड़े मकोड़ों को भगाने में ज़बरदस्त काम करता है, साथ ही घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी लाता है। एक चीज़ और मिक्स करेंगे जो इस लिक्विड को और भी पावरफुल बनाने वाली है, वो है डिटॉल। थोड़ा सा इसमें डिटॉल डालना है, अच्छे से इसे भी मिला लेना। तो ये लिक्विड बन चुका है, तो ऐसे इसको बना के तैयार कर लेना। इसका हम इस्तेमाल करेंगे छिपकली, कॉकरोच और मच्छर भगाने में। इसको भर लेना है किसी भी बोतल में, चाहे तो आप स्प्रे बोतल में भर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का बोतल हो तो इसी में इस लिक्विड को भर लीजिए। अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो ये पानी वाला बोतल तो लगभग सभी घरों में मिल ही जाता है। तो जो पानी वाले बोतल का ढक्कन होता है उसमें छोटे छोटे सेफ्टी पिन से छेद बना लेने हैं। बोतल में इस लिक्विड को इस तरीके से भर लेना। तो ये हमारा लिक्विड बनके फ्री में तैयार हो चुका है। इसे आप घर पे रखी हुई चीज़ों से बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इससे आपके घर की सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है दूर। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यहाँ पर लेना है थोड़ा सा पानी, उसी में थोड़ा सा लिक्विड डाल के और इस तरीके से जो पोछे वाला कपड़ा हो उसको अच्छे से भिगो लेना है। इससे आप अपने किचन की टाइल्स, किचन स्लिप को साफ करिए। जो भी यहाँ पे छिपकली वगैरह आ जाती हैं या मच्छर दीवारों पे बैठ जाते हैं, इससे अगर आप किचन को अच्छे से साफ कर देंगे तो जो दीवारों पे छिपकली आ जाती है इसकी महक से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। साथ ही जो यहाँ पे मच्छर होंगे वो भी भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके अपने घर से छिपकली और मच्छर को भगा सकते। इससे आप फर्श में भी पोछा लगा सकते हैं, जिससे जो फर्श में छिपकली घूमती रहती है इससे पोछा लगाएंगे तो छिपकली बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। जो ये लिक्विड बचा हुआ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे मच्छर भगाने में। घर के कोनों में ज़्यादातर मच्छर छिपे होते हैं, जहाँ पर भी आपको मच्छर दिखाई दे वहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा छिड़क दीजिए। इसकी महक से तुरंत ही मच्छर भाग जाए। इसको आप घर के हर कोने में इस तरीके से छिड़क दीजिए, जैसे कि डस्टबिन के पास में, जहाँ पर साइकिल स्टैंड हो, चप्पल स्टैंड है, जहाँ पर स्टोर रूम होता है, ऐसी जगहों पे मच्छर ज़्यादा छिप जाते हैं तो वहाँ पर इसको डाल दीजिए, बिल्कुल भी मच्छर नहीं दिखेंगे। दूसरा तरीका है इसको जाली में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी नाली के थ्रू बहुत सारे कीड़े कॉकरोच हमारे घर में आ जाते हैं। इसको डाल देंगे, जो भी कीड़े होंगे वो यहाँ पे मर जाएंगे और आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो ये लिक्विड बचा हुआ है इसको आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर से छिपकली, मच्छर और कॉकरोच को भगा सकते हैं। एक तरीका आपको और बताते हैं, यहाँ पर लेना है प्याज। प्याज आपको गहरे रेड कलर की ही लेनी है। आधे को हम अलग रख देंगे। जो ये हमने आधा प्याज लिया हुआ है इसमें चाकू से छोटे छोटे कट लगा तैयार कर लेना। तो इस तरीके से कट लगा देने। यहाँ पर लेना है कपूर की गोली, इस तरीके से कपूर को डालना है। इसके बाद में लेना है लौंग, लगभग 5 से 6 लौंग फूल वाली लेनी है। प्याज में लौंग को इस तरीके से सेट करना। इसको आप रखिए घर के उन कोनों पे जहां आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल पे,
खिड़की दरवाज़ों के पास में, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मक्खियाँ और मच्छर बैठते हैं। इसको रख देंगे, जो भी खिड़की दरवाज़ों से मच्छर आ रहे होंगे। डाइनिंग टेबल पे मच्छर बैठ जाते हैं, बेड के आसपास मच्छर मंडराते रहते हैं। इसको रख देंगे तो इसकी महक से तुरंत ही आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। हमारे घर में जहाँ भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ अक्सर मच्छर लगते रहते हैं, उनके हाथ पैरों में काट लेते हैं। इसको बना के रख दीजिए तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं लगेंगे। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।